This is second multiple choice question of chapter 5 of the book of Faraday, Resnick and Crane, and its statement is which of the following statements is most correct। यहाँ पे गौर करें, उन्होंने कहा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट करेक्ट है। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं जो बज़ाहिर हमें सही नज़र आती हों और हो सकता है वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में सही हों भी, लेकिन हमने वो स्टेटमेंट बतानी है जो सबसे ज़्यादा सही होगी। तो पहला ऑप्शन है द नॉर्मल फोर्स इज़ सेम थिंग एज़ द वेट। वेल, हम अच्छी तरह जानते हैं कि नॉर्मल फोर्स और वेट जो हैं ये दो मुख्तलिफ फोर्सेज हैं, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये दुरुस्त नहीं है, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि द नॉर्मल फोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेट, दैट्स ट्रू, बट ऑलवेज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। वेल, इसका पहला पार्ट दुरुस्त है कि नॉर्मल फोर्स और वेट जो हैं ये मुख्तलिफ फोर्सें हैं, लेकिन दूसरे पार्ट में वो कहता है बट ऑलवेज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड, कि इनकी मैग्नीट्यूड हमेशा ही एक जैसी होती है। वेल, ये दुरुस्त नहीं है। हमें पता है कि कुछ केसेस में जो नॉर्मल फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो वेट के बराबर हो सकती है। मिसाल के तौर पे जब कोई बुक टेबल के ऊपर पड़ी हो, फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास एक टेबल है और इसके ऊपर अगर हम कोई बुक रखते हैं, लेट्स से ये हमारे पास बुक है, इसके ऊपर ये पैरेट कलर की, तो इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये उसका वेट है, और जो नॉर्मल फोर्स होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, ये उसके ऊपर लगने वाली नॉर्मल फोर्स है। तो इस सिनेरियो में चूँकि बुक जो है वो रेस्ट में होती है, तो हम कहते हैं कि जो वेट है वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है जिसमें जो बुक है वो एक टेबल की हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ी है। लाजमी नहीं है कि ये सही हो, तो इस सिनेरियो को हम ज़हन में रखते हैं, लेकिन हम अभी ये कहते हैं कि ठीक है, ये हो सकता है इससे भी हमें कोई अच्छी और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाए। तो हम इस बी ऑप्शन को होल्ड पे रखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त नहीं था। जो बी है, लेट्स गिव इट ग्रीन कलर और हम इसको ये कह लेते हैं कि ये होल्ड पे है। ऑप्शन सी जो है वो ये कहता है द नॉर्मल फोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट टू फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमने ये साबित किया था कि ये मुख्तलिफ फोर्सेज हैं लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाते। मिसाल के तौर पे आप अगर इसी डायग्राम में देखें, ये जो मैंने राइट पे ड्रॉ की है, तो इसमें जो वेट है बुक का वो फोर्स है जो अर्थ बुक के ऊपर लगा रही है, और जो नॉर्मल फोर्स है ये वो फोर्स है जो टेबल बुक के ऊपर लगा रहा है। तो इस केस में दोनों फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनता। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये भी दुरुस्त नहीं है। अब फाइनली हमारे पास ऑप्शन डी बचता है जो ये कहता है कि द नॉर्मल फोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट टू मे हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन सर्टेन केसेस, के दोनों मुख्तलिफ फोर्सेज हैं लेकिन ये हो सकता है कि कुछ केसेस में दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो, और वो एग्जैक्टली ये वाला केस है जो हम देखते हैं कि ये एक स्पेसिफिक केस हम मान सकते हैं, एक स्पेशल केस मान सकते हैं जिसमें टेबल की हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बुक पड़ी हो, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। तो ये जो डी स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट दैन स्टेटमेंट बी, तो हमारे पास इसका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा।